मैं अगेन वेलकम करता हूँ आपको Vue.js की सीरीज में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंडीशनल रेंडरिंग क्या है यूजिंग द वीइफ डायरेक्टिव। हमने वीइफ डायरेक्टिव को यूज किया था और उसका एल्स पार्ट यूज किया था और देखा था कि किस तरह हम अपने पास कंटेंट या जो HTML एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह कंडीशनली रेंडर कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम वी शो को किस तरह यूज करते हैं, जो कि एक अल्टरनेटिव है वीइफ का। वीइफ डायरेक्टिव का अल्टरनेटिव है हमारे पास वी शो। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वी शो को किस तरह यूज किया जाता है। तो चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि वी शो का हम यूज करके किस तरह एलिमेंट्स को या किस तरह कंटेंट जो हमारे पास है, हमारी टेम्पलेट का कंटेंट है, उसको रेंडर करते हैं। तो ये मेरे पास लास्ट लेक्चर का कोड है जिसमें हमने देखा था कि वी इफ क्या है और वी एल्स हमारे पास क्या है, या वी एल्स कंडीशन जो वी एल्स इफ है उसे किस तरह यूज किया जाता है। तो मैं अगेन उसी तरह एक एलिमेंट क्रिएट करता हूँ। एक मैंने पी एलिमेंट क्रिएट किया और इसमें मैं कुछ भी कंटेंट लिख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। और वी शो जो हमारे पास डायरेक्टिव है ये किस तरह यूज होगा कि वी, उसी तरह से डायरेक्टिव के साथ हमारे पास क्या होता है, प्रीफिक्स होती है वी और डैश, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वी शो लिखूंगा। और इसे वैल्यू जो मैंने साइन करनी है वो वैल्यू साइन करनी है ट्रू। ये ट्रूथनेस की बेस पे क्या कर रहा होता है, उस एलिमेंट को शो कर रहा होता है। वी शो की वैल्यू अगर ट्रू होगी हमारे पास तो हमारे पास क्या रेंडर होगा, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी इसे प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रू। इस ट्रू की जगह यहाँ पे कोई ऐसी एक्सप्रेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसका रिजल्ट हमारे पास क्या आए, ट्रू आए। या आपको इस तरह कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करके भी उसे भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली इस पे ट्रू लिख देता हूँ और उसके बाद मैं अपना प्रोजेक्ट रन करता हूँ। और अगर मैं ब्राउजर को आपको लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ये किस वजह से आ रहा है कि ये वी शो मैंने डायरेक्टिव है वो यूज किया और उसकी वैल्यू मैंने क्या दी है, ट्रू दी है। इनकेस अगर मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ और दोबारा अगेन आपको यहाँ पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे आपको अब वो जो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था वो शो नहीं होगा। मगर वो हमारे पास डॉम में क्या होता है, डॉम में रेंडर हो रहा होता है। यहाँ पे अगर देख सकूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड है हमारे डॉम में। जो डॉम हमारे पास HTML एलिमेंट्स क्रिएट हुए हैं वो उसमें हमारे पास हेलो वर्ल्ड है। मगर एक चीज आप देख रहे होंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले नन। अच्छा, यहाँ आपको मैं वी शो और जो वी इफ का जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता चलूं। अगर मैं अगेन आपको अपने कोड पे लेके जाऊं और यहाँ पे अगर मैं लेट्स सपोज में पी टैग लेता हूँ और यहाँ पे मैं वी इफ यूज करता हूँ और इसकी वैल्यू में क्या करता हूँ, ट्रू रख देता हूँ। और यहाँ पे जो वी शो है उसकी वैल्यू भी मैं ट्रू रख देता हूँ। अब अगर अगेन हम अपने ब्राउजर पे जाएं तो आपको दोनों शो हो रहे होंगे। एक जो हमारे पास है शोन यूजिंग द वीफ डायरेक्टिव, यहाँ पे इस पे हमने कौन सा डायरेक्टिव अप्लाई किया है, हमने वी इफ अप्लाई किया है। और जो दूसरा हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है उस पे हमने कौन सा अप्लाई किया है, वी शो। अब इन दोनों का मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। अगर मैं दोनों की कंडीशंस को फॉल्स कर दूं, लेट्स सपोज इन दोनों की जो वैल्यूज हैं, जो वी इफ को वैल्यू साइन हो रही है या वी शो को साइन हो रही है, उन दोनों को मैं फॉल्स कर देता हूँ। मैंने इसको भी फॉल्स कर दिया और वी शो को भी मैंने फॉल्स कर दिया। और अगेन अगर ब्राउजर पे जाएं और हम जो हमारे पास डॉम क्रिएट हो रहा है उसको हम चेक करें, हम इंस्पेक्ट करते हैं और ये देखते हैं, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि ये हमारे पास वी इफ की कंडीशन थी, वो आपको एज अ कमिट हुई नजर आएगी। जबकि पी टैग जिस पे हमने वी शो यूज किया था उस पे आपको एक स्टाइल जो है वो एम्बेड हुआ नजर आएगा। जो स्टाइल है वो नजर आएगा, वो कौन सा है, डिस्प्ले नन। तो जिस वक्त वी इफ और वी शो में जो मेन डिफरेंस है वो इसका है कि वी शो जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जिस वक्त हम उसकी वैल्यू फॉल्स होती है, मींस के ये जो वी शो में हमने वैल्यू यूज की है उसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो वो क्या करेगा, वो उस पे CSS की जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है उसको यूज करेगा और उसकी वैल्यू क्या रख देगा, नन। इस तरह वो क्या करता है कि डॉम के अंदर वो एलिमेंट रेंडर होता है मगर वो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा होता है। जबकि वी शो में वो क्या करता है, वो कंप्लीटली उस एलिमेंट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इन केस अगर वो दोबारा ट्रू होती है तो उसे रिक्रिएट कर रहा होता है। उस पर जितने भी इवेंट लिस्टनर्स या जो भी इस तरह की चीजें लगी हुई हैं उनको दोबारा से रिक्रिएट, उनको दोबारा से जनरेट करता है। जबकि वी शो में ये काम नहीं करता। वी शो में आपके पास एलिमेंट वहीं पे मौजूद होता है मगर जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है वो उस पर लगा देता है और उसकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, ना। इस वजह से हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट हमें शो नहीं हो रहा होता है। ये देख रहे हैं आप, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को
मैं दोबारा इधर से टॉगल करूँ तो आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा, ये देख सकते हैं, अब नहीं आ रहा। तो ये किस वजह से है, दोनों जो बेस कर रही हैं वो किस किस चीज पे बेस कर रही है, ट्रुथनेस पे बेस कर रही है कि जो आपने यहाँ पे वैल्यू देनी है वी इफ को या वी शो को, वो ट्रू होंगी तो ये आपके डॉम में इंक्लूड होंगी, ये एलिमेंट या ये कंटेंट जो है ये आपके डॉम में इंक्लूड होगा, अदरवाइज ये इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि आप कोई भी प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक्टिव की प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ और उसी तरह से अगेन रेफ यूज करके मैं वैल्यू जो साइन कर रहा हूँ, बूलियन वैल्यू साइन करता हूँ ट्रू की, और मैं दोनों को अगर साइन कर दूं यहाँ पे, तो अगर दोबारा आपको ब्राउजर पे लेके जाऊं तो आप देख रहे होंगे दोनों शो हो रही है। एक पे मैंने वी इफ यूज किया और दूसरे पे मैंने क्या यूज किया, वी शो यूज किया है। वी शो में हमारे पास देखते हैं स्टाइल है, हमारे पास एट्रीब्यूट मींस के एट्रीब्यूट है, मगर उसकी वैल्यू जो है उसमें कोई भी स्टाइलिंग आपको नहीं मिलेगी अनलेस इसकी वैल्यू फॉल्स नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे ही इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो यहाँ पे आपको स्टाइल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारे पास होती है जो हम किसी भी पी एलिमेंट या किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट पे यूज कर सकते हैं उसको हिडन करने के लिए। तो वो आप क्या उस पे क्या होगा, आपके पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नन होगी। ये उस केस में होगा हमारे पास जिस वक्त हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं फॉल्स कर दूं, इसकी वैल्यू में क्या कर दूं, फॉल्स कर दूं। अगर मैं फॉल्स करता हूँ एक्टिव की वैल्यू तो क्या होगा, वी शो को भी फॉल्स असाइन होगा और वी इफ जो मैंने यहाँ पे यूज किया उसको भी फॉल्स असाइन होगा। तो जैसे ही मैं फॉल्स करूंगा, अगेन आपको कोड पे लेके चलूँ, सॉरी ब्राउजर पे लेके चलूँ, तो आप देख सकते हैं कि वी इफ जो हमारे पास कंडीशन थी या जिस एलिमेंट पे हमने यूज किया हुआ था वो हमारे पास कमिट आउट हो चुका है, वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और जो जिसपे हमने वी शो यूज किया हुआ था उस पे आप देख सकते हैं कि स्टाइलिंग अप्लाई हुई है जिसमें हमारे पास क्या है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी और जो वैल्यू उसकी क्या है वो नन है। तो इस तरह क्या हुआ है कि हमारे पास जो एलिमेंट पी एलिमेंट था वो क्या हो गया, हाइड हो गया। तो ये हमारे पास एक डायरेक्टिव था वी इफ और वी शो, जिनको हम यूज करते हैं अपनी किसी भी टेम्पलेट में किसी कंपोनेंट को ऐड करना हो, किसी एचटीएमएल एलिमेंट को ऐड करना हो, इनके लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको और डिफरेंसेस भी बताता चलूं, जो हमारे पास वी इफ है उसकी जो टॉगल कास्ट होती है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू वी शो। जो वी इफ है वो एलिमेंट्स को क्या करता है या कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करता है और उन्हें दोबारा रिक्रिएट कर रहा होता है, जबकि वी शो आपके पास क्या कर रहा होता है, जो उसकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है उस पर काम कर रहा होता है। अगर किसी कंपोनेंट को आपने बार बार हाइड या शो करना है तो आप वी शो को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो आप फिर क्या कर सकते हैं, वी इफ को यूज कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि वी इफ क्या है और वी शो क्या है और इनका किस तरह यूज होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। इन केस अगर इसमें कोई क्यूरी है आपकी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।